कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, और अनेक प्रश्नों का पूरा उपयुक्त उत्तर के पश्चात 9वें अध्याय के एक फरमान याद करवाया गया था, अनित्यम असुखम। इतना मन में बिठाकर भजस्व माम, प्रभु कह रहे हैं अपना जीवन केवल भक्ति में बिता दो। आपके लिए है, आप ये न कहिए ये यूनिवर्सल बात है, यूनिवर्सल भगवान भी नहीं कहते। ये चंद एक अभाग्यशाली कल्याणकामी जीवों के लिए एक बहुत अच्छा जवाब, संसार का सही रूप दिखा दिया गया, जिसे हम कहेंगे यथार्थ स्वरूप, द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। एकाग्र हो जाइए मेरे देवी मेरे सजनों। अच्छा जी, तो जब तक हम किसी के यथार्थ स्वरूप को नहीं देखेंगे तब तक मन चिपका हुआ वहां से हटेगा नहीं। जितनी भी बुराइयां हैं हटती तब है मैं जब उसके प्रभाव को देखा जाए, उसका कुप्रभाव। मुझे बड़ी खुशी है यहाँ शराब पीने वाले जो मुद्दत से पीते थे सदा के लिए छोड़ चुके। क्यों? कुप्रभाव को देखकर अगर मैं नेक बनना चाहता हूं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। कई मेरी बेटियां अंडे उंडे और ये मांसाहारी बन जाती थी, अब छूट गया। उसका प्रभाव देखकर कि जैसा अन्न वैसा मन। सिगरेट पीने वाले तो बहुतों ने इसको त्याग दिया कि नहीं, अगर मुझे सतोगुनी बनना है तो अब रजोगुनी के साथ दोस्ती नहीं, आपने छोड़ दिया। इस तरह और भी कई कमजोरियां मन की थी, आप छोड़ते गए। लेकिन भगवान कहते छूटेगा कब? दुख दोष अनुदर्शनम, यही गौर करना के ले छीन। ये सब जितने भी कमजोरियां हैं सुख को छीनने वाली, और एक बहुत बड़ी बीमारी जो भगवान ने फैलाई, और मैं क्या बोलूं, जन्म मरण का चक्कर, अर्थात आवागमन। ये हमारे वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार बहुत बड़ी बीमारी है। और थोड़े से आप जैसी नेक जीव होंगे जो इसका त्याग कर पाएंगे, इसका इलाज कर लेते हैं। बार बार जन्मना मरना, इसे कैसे छूट पाए? एक ही जवाब है, हम चिपके हुए कहां हैं संसार में, और संसार के नाना प्रकार के दुखों को देखें। हम क्यों चिपक गए? इसके असली रूप को ना जाना। इसका असली रूप दो ही शब्दों में भगवान ने बता दिया, गजब ढा दिया, अनित्यम। जिन प्राणी पदार्थों को हमारा मन ललचाई नजर से देखता है, अनित्यम, अनित्य नहीं है। एक बार ये बात बैठ जाए तो दूसरी बात अपने आप बैठी, जो है चीज अनित्य तो वो सुखकारी तो हो ही सकती, वो तो दुखकारी हो गई। इसलिए आगे हमारे प्रभु ने कहा असुखम, सुख देने वाली नहीं है। तो ये भ्रांति है कि ये नित्य है और सुखकारी है। असल बात क्या है? अनित्यम असुखम। अगर यही बात याद कर ली जाए, संसार की सब बुराइयां, संसार की सब त्रुटियां, मन की सब कमजोरियां, विकार भस्मीभूत होती है। थोड़ी सी झलक दो, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये राग, ये द्वेष इत्यादि है क्या? मन की वृत्ति। वृत्ति को अंग्रेजी में वेव बोलते हैं, वेव, लहर। अच्छा शब्द निकाला उन्होंने, मेंटल वेव। होता क्या है? एकाग्र है ना मेरी देवी मेरे सज्जनों, आपको बड़ी मीठी मीठी बातें अपने भगवान की सुनाओ। होता क्या है? मन में एक वृत्ति उठती है,
मैं काम को लेता हूं। अब बहुत अच्छी है, शरीर आपको बहुत अच्छा है, सुंदर है, मनोहारिणी है, आगे बन जाएगा मेरे लिए अच्छी रहेंगी। यही आप पुरुष के बारे में सोच लेते हैं। एक लहर उठ रही है, ध्यान देना। काम की वृत्ति जब अंदर जाके इंसान को पागल बनाती है तो लहर उठी। भगवान कहते जी क्या हुआ? प्रभु मेरे में एक लहर उठी काम की, काम वृत्ति बोलेंगे। एक लहर आई। भगवान कहते ये लहर उठी, हाँ, इसी एक शब्द आता है प्रतिपक्ष भावना। इसके उलट लहर चला दे। और ध्यान देना, तो मेरे से ये बात छीनो नहीं, प्यार से ले लो। ये लहर उठी ना, मानो एक झील है, एक लेक है, उसमें ये लहर उठी। अब बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, इत्यादि आगे बातें बनती जाएंगी। हाँ, फिर चल करके मैं आपको ले लूं, अपनी बना लूं, या आप कहेंगे को अपना बना लूं, जैसे संसार में चल रहा। तो काम की वृत्ति उठी। भगवान कहता कैसे? ये तेरे मन ने कैसे सोच लिया? क्या ये सदा रहेगी? क्या हमारा चाहिता पुरुष सदा रहेगा? नहीं, अनित्यम, दूसरी लहर चिरंतन असुखम। जो चीज नित्य नहीं दे तो दुखदायी है। जैसे ये एक लहर उठ रही थी, इधर से एक और लहर आई, ये टकरा के इसको बंद कर गई। बहुत अच्छा तरीका भगवान जी का। अंग्रेजी बोलेंगे अपोजिट करंट, अपनी भाषा में कहती है प्रतिपक्ष भावना। ये भावना उठी, इसको उलट भावना चल नहीं, अनित्यम असुखम। आपकी कसम, सच्चाई से काम ले रहा हूं। वो पहली लहर वहीं दब गई। किनके लिए? आपके लिए, सुतमणि। क्योंकि एक पहले लहर अंदर घर करती जा रही है, मेरे कल्याण करना है। रजोगुणी में ये विचार उठ नहीं सकता। लाख समझाते रहो, रावण जैसे को कितने समझाया, नहीं बात माना। उनमें रजोगुण की अधिकता, आप में सतोगुण की प्रचुरता, आप में बलवान है सतोगुण। आप में ये बात बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। एक लहर उठी, लहर को मत उठने दो, आगे बढ़ने मत दो, वही खत्म कर दो। अनित्यम असुखम। आप क्रोध ले लो। क्रोध क्या होता है? हमारी मुद्दत से पाली गई किसी कामना को किसी द्वारा चोट लगना, इसको क्रोध कहते हैं। जधा देना। चिरकाल से हमारे को विशेष प्रकार की कामना मेरी देवियों पाली गई, हमारे मन ने पाली। ऐसा हो, ऐसा घर का वातावरण बने, मेरी पत्नी ऐसी हो, मेरे पति देव ऐसे हो, मेरी बेटियां ऐसी हो। ये सब मेरे पिताजी, मेरी माँ, हर एक के बारे में हम कोई न कोई धारणा बनाए हुए हैं। विचार की धारणा, कन्विक्शन हमारे अंदर है। ध्यान देना। हाँ, एक 5वें महात्मा को छोड़िए, बाकी आम आदमी को है, वो क्या है? साधारण जीव, सामान्य जीव, लेमैन या कॉमन मैन। कॉमन मैन सदा एक जैसा नहीं रह सकता। साधारण जीव के अंदर तरंगे, लहरें, विचारों की, संकल्प की उठेगी। तो आपके इतने नजदीकी रिश्ते, जो खून के रिश्ते हैं, कभी न कभी आपकी पाली गई कामना को उल्ट कर बैठे। ध्यान देना, चाहे पतिदेव जी हैं, चाहे सगी आपके अपने पेट की बेटी है, बच्चा है, कोई ऐसा काम कर गुजरेगा जो आपकी कामना को चोट मारेगी। जब आपकी पाली कामना को चोट लगी, कामात क्रोधा अभिजायते, वही क्रोध खड़ा हो गया। वही कभी अब भगवान क्या करने जा रहा है? क्रोध की लहर उठी। अनित्यम, क्या हो गया? ये तो उठती रहती है। उस लहर को आगे बढ़ने ना दो, खाई उस लहर को फैलने ना दो, वहीं के वहीं चेक हो गई। अपोजिट करंट अप्लाई दिस अपोजिट करंट। अनित्यम असुखम। क्या हो गया? हर एक कोई परफेक्ट थोड़ा है, ये तो होगा ही। इससे गलती हुई है तो कल मेरे से भी हो सकती है। मैं कौन सा परफेक्ट हूं? मैं तो अपूर्ण हूं। तो अगर मेरी बेटी से हो गई, मेरे पतिदेव से हो गई, मेरी पत्नी से हो, तो क्या हो गया? ये वो जो आगे लहर बढ़ के क्रोध का भयानक रूप ले लेती, वहीं के वहीं दब गई। वहीं के वहीं उसी वक्त वहीं निकल हो गई। हाँ, ये आपको कहा जा रहा है, आपने बढ़ने का मौका ही न दिया। जैसे सियानी कहती है, अगर एक टांका उजड़ा हुआ है कमीज का, सलवार का, हाँ,
उस टांके को फौरन सी लो, नहीं तो अगले 9 टांके और उधर जाएंगे। स्टिच इन टाइम सेव 9। आमतौर पर घरों में होता नहीं है। माँ ने बताया भी सी बेटी सी ले, तो कल इतना और फट गया, इतना हो तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर उसे सी नहीं तो एक ही टांका था, टांका उधर गया तो धागा बीच में निकल गया, धागे में आगे परोया हुआ था, तारा सिला हुआ था, तो धागे को और निकलने का मौका मिलता गया। सिलाई का मतलब ही क्या है, नीचे ऊपर धागे लगे हुए हैं और कपड़े को हमने आपस में यूं मरोड़ रखा है। अगर धागा निकल गया तो सिलाई खत्म। अगर इन टाइम धागा में और जोड़ देते तो आगे ना फटता। इस तरह अगर एक कमजोरी आई है उसे वही चेक कर लो, नहीं तो उधरती चली जाएगी। और जब कमजोरी उधरती है तो आपको भी उधेड़ देती है, अर्थात आपके तवाज़ुन को खराब करती है। आपका तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। हो मेरे गीता से प्यार करने वाले सज्जनों, गीता को अपनी पथ प्रदर्शिका बना करके जीवन में कल्याण लाने वाली मेरी देवियों, फौरन अप्लाई कीजिए अनित्यम। मन क्या जा रहा है, ये चीजें अनित्य हैं, दुखदाई हैं, तो फिर काम वृत्ति को पालना चाहता है, फौरन बंद हो गई। हाय मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं जो ये प्रतिपक्ष भावना देर एंड दिन लगाते हैं तत्काल, वरना यही क्रोध क्या के क्या रूप ले लेता। क्रोध से चिड़चिड़ा मिजाज बनेगा, मैं कुछ ढीला बनता चला जाऊंगा, मैं और कुछ बढ़ता जाऊंगा, फिर उससे जिससे बार बार क्रोध करके द्वेष हो जाएगा, लड़ाई झगड़े चल पड़ेंगे, इसी को ना रोके जाए तो बड़े पैमाने पर लड़ाइयां और जंग और क्या क्या, बहुत बुरा हाल हो जाता, बहुत ही बुरा हाल। अगर शुरू से रोक दिया जाता बस वो वही खत्म था। शुरू में एक लहर होती है जो बाद में एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये काम क्रोध लोभ कभी यही ज्यादा मत बढ़ने दो भाई, ये भगवान से जरूर कह देना चाहिए, साईं इतना दीजियो जाओ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध ना भूखा जाए। लोग के ऊपर मनोमन ठंडा पानी पड़ गया, पर वो इतना दे देना जितना के घर का निर्वाह मात्र हो जाए। बड़ा प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, निर्वाह मात्र, हमारा निर्वाह हो जाए। कोई भिखारी भी आए तो मैं उसको हंस के कुछ दे सकूं, खाली ना। वेरी गुड, एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल। और फौरन लहर मनवा खानी 4 रोटियां हैं, ये और करके क्यों जलील और खराब और बर्बाद होता है, वो वहीं दब गई। अब मैंने 2-3 वृत्तियों की जवाब दिया। इस तरह ये भाव इतना अच्छा है कि अब मन क्या होगा, मन अंतर्मुखी रहे। अगर ये चेक कर ले कि मैंने वहीं कसम करना है, बड़ी जल्दी साधना कर जाओगे मेरे सज्जनों। आप आजमा भी रहे, पर प्रसंग अनुसार मैं प्रकाश डाल रहा हूं। देन इस वृत्ति को करो अनित्यम असुखम। ये अनित्य है और दुखदाई है, सुखदाई थोड़ी है। काम अनित्य है, दुखदाई है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, और फिर मोह की वृत्ति, मोह की लहर और बड़ी गंदी। मनवा हजारों ने अपना बनाया, ना कोई चीज अपनी बनी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब पराये हो गए। मैं मोह करने वाला, आप मोह के वस्तु हैं, दोनों नहीं रहते हैं। मोह करने वाला व्यक्ति नहीं रहता, मोह की जा रही वस्तु नहीं रहती। व्यक्ति सब्जेक्ट, वस्तु ऑब्जेक्ट, हम दोनों नहीं रहते। फिर जन्म लिया तो लाए नहीं, शरीर छोड़ेंगे तो ले जाएंगे नहीं। बस ये वृत्ति जब आपने लगाई, मोह जी महाराज भागने लगे। बहुत ही गजब ठा दिया और बड़ा भारी उपकार किया आप जैसे कल्याणकामी सज्जनों पर, कल्याणकामी मेरी माताओं और बेटियों पर बहुत बड़ा उपकार करके ये अनित्यम असुखम कह दिया। दुनिया के यथार्थ स्वरूप सामने रहा, बड़ी जल्दी वो दिन अपने जीवन में आ जाता है। ये वृत्तियां छोड़ जाती है, उनको समझ आ जाती है कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी, अब इस अंतःकरण में हम नहीं रह सकते। ये सारी जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां हैं जिसको हम अपने आरती में सवेरे शाम पुकारती हैं, विषय विकार मिटाओ, इन्हीं से नाना प्रकार के पाप होते। हे मेरे प्रभु, इनको भगा दीजिए ताकि मेरा अंतःकरण आपके योग्य बन जाए। अब क्या अवस्था बन जाएगी, समता। विषमता गई, यही विषमता बनाती है नेगेटिव क्वालिटीज। आप जाने हैं, बुद्धि आपकी खुलती जा रही है। इस बात पर मेरे से भी ज्यादा गौर कर लेना कि जितनी भी ये गंदी वृत्तियां एक लहर की तरह उठती हैं, अगर कोई उसी समय ये कह के चेक कर ले नित्यम असुखम, बस
मैंने बार बार शब्द कहा, प्रतिपक्ष भावना बोलती है, अंग्रेजी में अपोजिट करंट कह लो। एक करंट उठी, अपोजिट करंट ने उसे दबा दिया। नहीं, इससे कुछ मिलेगा नहीं। हमें किसने बताया नहीं, वरना काम ना बढ़ता, क्रोध ना बढ़ता, मोह ना बढ़ता, लोभ ना बढ़ता, अहंकार ना बढ़ता, द्वेष ना बढ़ते। ये सारी दीज आर ऑल नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ द माइंड या वेव्स ऑफ माइंड हमारे मन में उठ रही अत्यंत दुखदायी वृत्तियां हैं। क्योंकि ये चीजें, और जिनके साथ काम क्रोध मोह करेंगे वो प्राणी पदार्थ है ना, तो वो तो अनित्यम है और दुखदायी है। सज्जन, अगर ये आप मैदान मार ले, मेरी बच्चियां ये भावना मन में रख लेकर मैंने वृत्ति को उठने नहीं देना, अब मुझे समझ आ गई कि बेड़ा गर्क करती है, तो वृत्तियां धीरे करके आपस, जैसे वो स्वभाव बन गया वृत्तियों को उठने का, अब ये स्वभाव भी उठेगी। इसलिए रब ने कहा अभ्यास वैराग में कमाल, दिल आ जाए काबू में, क्योंकि इसके अभ्यास करना होगा। मैंने कह दिया आप पर असर पड़ गया तो उन पे असर पड़ जाएगा बड़ी जल्दी, जो पिछले जन्म में काफी अभ्यास किया हुआ, जिनका अभ्यास पिछले जन्म में अच्छा खासा है, उनपे बड़ी जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। दूसरों पर जो अभ्यास करेंगे तो अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा। आकर मन को संसार का यथार्थ स्वरूप समझा कर मेरे देवियों इसको अंतर्मुखी बनाना है। ये बहुत अच्छी जो तरीका बताया, साधन बताया, रेमेडी बताई सारी वृत्तियों को उन्मूलन करने के लिए, सब नकारात्मक वृत्तियों को भस्मीभूत करने के लिए। दो ही शब्द याद रखें, उन्मूलन करना, जड़ से उखेड़ देना, भस्मीभूत कर देना, बिल्कुल ही भस्म कर देना। तो फिर जीवन कैसे कटेगा? उसी लहर से भगवान ने कहा भजस्व, अपने मन में मेरी लहर उठा। संसार संबंधी लहर नहीं, एट द सेम टाइम एट द सेम वॉइस, अंग्रेजी बोलती है एट द सेम टाइम एट द सेम वॉइस। आपको कहा गया भजस्व, अपने मन की वृत्ति को मेरी ओर जोड़। आपने क्या किया है? बड़ा सियानापना किया है, देश पर बहुत बड़ा उपकार किया कि बहुत बड़ी पानी की लहर जिसे हम रावी कहते थे, आपने रोक लिया। लहर सी तो रावी बन गई, रावी दरिया नदी, आपने रोक लिया। करोड़ों अरबों का आपने हिंदुस्तान को लाभ दिया, रोक के उससे कितनी मेगावाट बिजली आपने बनाई, उससे लहर निकाली जो हिसार की तरफ बिल्कुल ही बर्बादी थी, अब उसकी धरती सोना उगलने लगी है। आपने रोका ही तो है, और रोक के रुख बदला है। ऐसे नहीं पानी को रोक सकते आप, पानी को जहां भी रोकोगे चीर फाड़ कर देगा, क्योंकि पानी का काम है बहना, हाँ टू फ्लो। उसका स्वभाव नहीं बदल सकते, उसके स्वभाव का रुख बदल, ओए 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 हाय, आप अपने मन का स्वभाव नहीं बदल सकते, स्वभाव का रुख बदल सकते। मन में बिठा लो, यहां जबर से काम, पानी जो चलना ही है, पानी का रुख बदल दो। आपने वो पानी जो दूसरे देश में जा रहा था, उसका रुख बदल के अपने देश में कर दिया। बिल्कुल इसी प्रकार हम अपने मन की वृत्ति को संसार में जाने की बजाय उसका रुख भगवान की ओर कर दिया। वी आर सिंपली टू चेंज आवर डायरेक्शन, नॉट टू एरेडिकेट। है किसी चीज को आप एरेडिकेट नहीं कर सकते, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो। यही आके मेरी देवियां सवेरे गाया करती हैं, रुख मोड़ा जिंदगी का गीता की मेहरबानी। ऐ गीता तेरी मेहरबानी से हमने जिंदगी का रुख चेंज किया। इन्हें के जिंदगी को मार दिया, जिंदगी को मारा नहीं, जिंदगी को बनाए रखा, लेकिन उसका रुख बदल दिया, उसका दृष्टिकोण बदल दिया। रुख मोड़ा जिंदगी का गीता की मेहरबानी। जो मन बहुत गर्म था, तेरी कृपा से वह ठंडा रहने लगा। इस पॉइंट को पकड़ लो। वी हैव टू चेंज दी डायरेक्शन ऑफ माइंड एंड नॉट टू अपरूट। आप मन को अपरूट नहीं कर सकते, उसको चेंज कर दिया। क्या क्या कहकर हमने क्यों रोका रावी का पानी? हिंदुस्तान के लाभ को देखकर। हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, हिंदुस्तान का संपत्ति है, इस संपत्ति पर हमारा अधिकार है, हम नहीं आगे जाने देते। आपने अपने में कितना कल्याण कर लिया, कितना ही कल्याण, इससे कितनी फर्टिलाइजेशन हो रही है, वही हो रही, अपने देश के लिए कितनी खाद बन रही है इससे। मैंने सुना है, ये बताया था बिजली वालों ने, कि जितनी मेगावाट रावी के पानी को रोकने से बनती है, थोड़ी मेगावाट, उसका आधा खाद के कारखानों में लगी।
जो गवर्नमेंट खाद बना रही है, और धरती क्या कमाल कर रही है, कितनी खाद बन रही है, और धरती में उपज कितनी बढ़ती जा रही है ऐसी खाद से। और भी नहरें निकाली अपनी, सबसे ज्यादा आपने मेगा बिजली निकाली, कितनी जबरदस्त, इस पानी को रोककर, इसी मन को रोककर हम क्या कर रही है, विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, पवित्रता, एकाग्रता, और भगवान करे मालिक के नजदीक तलीन हो जाए। हमने मोड़ के इधर कर दिया। सत्संग का मतलब ही होता है, कुसंग छोड़ा, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये कुसंग, और सत्संग सफल परमात्मा, परमात्मा के संग की राह पर चल पड़े। जिस परमात्मा के रास्ते का पहला पड़ाव, पहला स्टेशन है विवेक, आगे बढ़ते गए स्टेशन है वैराग, आगे बढ़ते गए आगे आगे भक्ति, अच्छा आगे पवित्रता, एकाग्रता और तल्लीनता, अनुभव। ये है कुछ इस अच्छे मार्ग के स्टेशन। और संसार के स्थिति काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, फिर आवागमन। या बीच में मैं भूल गया 3 प्रकार के बीमारियां, आदि, व्याधि और उपाधि, फिर आवागमन। वो स्टेशन है, समझाओ ना अपने मन को, इधर के ये स्टेशन है। इन स्टेशन से जीव का कल्याण ही कल्याण, और इन स्टेशन इस राह पे जाता है तो बर्बादी ही बर्बादी। तो इनको रोका कैसे? सिर्फ संसार की असलियत दिखाकर। मनवा, जिस संसार को जिस रूप में तू देखता है ना, वो उस रूप में है ही नहीं है। कितनी भारी भूल है, हम समझते हैं क्या नित्यम सुखम, हमारे मध्य ये सब रहने वाले हैं, मुझे बड़ा सुख देंगे, और पता नहीं इनका किस समय खत्म हो जाए। आए दिन देख रहे हैं, आए दिन, क्योंकि ये बस ये हमने कोई पाप नहीं किया, पुण्य नहीं किया, अपने पर रहम किया, संसार का सही रूप देख लिया, संसार का सही रूप देख लिया। भर्तृहरि से जब दृष्टांत सुनो मेरे से, एकाग्र रहो, मेरे साथ रहना, 1 घंटा तो भगवान के प्यारे के साथ गुजार दिया करो, कहीं ना गया करो, मेरे साथ रहो 1 घंटा। 23 घंटे तो आपके हैं, 1 घंटा मेरा। मैं आपको अपने मालिक के साथ ले चलूंगा वाणी के जरिया से। जैसे आप बस के जरिया से, साइकिल और पता नहीं क्या जरिए से आप यहाँ आए हैं, मैं आपको वाणी के माध्यम से भगवान के नजदीक पहुंचा रहा हूं। 1 घंटा मेरे पास रहिए। जरा देखिए, भर्तृहरि जब छोड़ छुड़ा कर पता दुर्घटना का जब उसकी पत्नी ने विश्वासघात किया, चोट खा के निकल गया, योगी बन गया, बल्कि योगी राज बन गए, योगियों के भी गुरु बन गए। उस समय के उनके राजा, जो कि भर्तृहरि जो सम्राट थे, और कई राजा इनको कर यानी टैक्स देते थे अपनी रक्षा के लिए, जैसे अंग्रेजी में एम्परर बोलेंगे, और बाकी उस समय के किंग, ये एम्परर सम्राट, वहां के राजा। तो 4, 5, 6, 10 राजा जंगल में गए, उन्होंने प्रश्न तो अनेक किए, पर मेरे प्रसंग के अनुसार एक प्रश्न बड़ा जरूरी है, आपने क्या प्राप्त किया इतने वर्ष छोड़कर? कितने वर्ष हो गए? आप 11वां वर्ष जा रहा है। सुनो मेरी देवी, सुनो, पंचों के लाजवाब अनुभव, मैंने क्या प्राप्त किया? हाँ, इसका जवाब मैं दूंगा अगर आप चुप करके मेरे साथ चले। कहां? नजदीक। ये पिछली रात को दुर्घटना हुई। हम लोग दिन रात तो महापुरुषों के संग में रहती है ना, खोज करते रहती है। चल पड़े सारे, बड़ा उत्साह लेकर, उमंग लेकर, और एक विशेष प्रकार की जिज्ञासा लेकर पहुंच गए उस स्थल पर जहां भर्तृहरि जान जाते। जरा आओ और ये सर्कल बना लो, एक अर्धवृत्त में खड़े हो जाओ। हो गए। पिछली रात्रि चांदनी रात्रि पूरी तो नहीं थी, पर द्वादशी त्रयोदशी की रात्रि थी। मैं अपने उनके इष्ट देव शंकर जी की रात में मस्त होता हुआ गुजर रहा था। दूर से मुझे ये मोती चमकता हुआ दिखाई दिया। नेक जीवो सुन लो, ओ नेक देवियों सुनो, मेरे परमात्मा आप पर बहुत खुश है जिन्होंने आपको ये शुभ अवसर दिया है गीता का। अच्छा योगी राज जी, फिर क्या हुआ?
मैं अभी दूर ही था, मुझे चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया। मैं बड़ा खुश हुआ भी मैंने क्या करना है, मैं तो हीरे मोती छोड़ के आ गया। पर ये काफी गरीब फटे कपड़े फटे हालों में गुजरती हैं, मैं उनके हाथ पे थमा दूंगा। दूसरी लहर उठी मन में, तुझे क्या पड़ी, वो परमात्मा जाने थमाए ना थमाए, तू अपनी राह ले। मैं अपनी राह लेके आगे निकल आया, फिर पीछे मुड़ा नहीं। दया का भाव भी तो मनुष्य में रहता ही है। तुझे दया नहीं आती उन फटे हालों पर जिनकी तेरे द्वारा स्वयं रक्षा होगी। तूने कोई इच्छा तो नहीं की, बिन मांगे नेमत खुद आई है घर। बिना मांगे ही अगर तुझे दया का मौका मिल रहा है तो इसका लाभ क्यों उठाया जाए। ये एक लहर मन में दूसरी उठी, बाकी वापस आ गया। लहर ही तो है मन में, और है क्या, लहरें उठनी है। अब हम बुरी लहरों का परिणाम देख के शुभ लहरें मन में उठा रही है। अच्छा जी, अभी देखो शुभ लहर, आप में लहर उठी, चलो भगवान की वाणी सुन के कल्याण करें। उनमें लहर उठी, चलो तंग आ गया, आप भी चलो मैं भी चलो, मैं आपके साथ चलती हूँ, चलो सिनेमा हॉल चले। सिनेमा हॉल बैठे, लहर ही उठी मन में, लहर आई चलो भगवान की वाणी सुने, लहर आई चलो क्लब में चले, टाइम हो गया 4:30 बजे टाइम होता है, चलो वहां बाहर चले। लहर ही तो उठी, लहर ही उठी, चलो अगर एक बार जाओ तो क्या पार्क में बैठे हुए, ये मन में लहर ही है ना, क्लब में चले, पार्क में चले, आप आए सिनेमा में चले, आप आए भगवान की वाणी, लहर है ना। उस लहर को आपने उत्तर दिया, उसका उत्तर आप पा रहे, ये लहर ही तो है ना। तो भरतरी जी में लहर उठी, महाराज जी कह रहे, योगी राज जी कह रही है कि मेरे में लहर उठी, या मेरी भावना आई, मैं गया। अच्छा, फिर वो मोती कहाँ है, हम तो नहीं लेंगे, हम तो कई मोती और जोड़ के आपकी मेरी कोई भावना नहीं, सुनो तो सही, मेरी और कोई भावना नहीं है, मैं तो गरीब गुरबा को देना चाहता था। फिर महाराज जी क्या हुआ, क्या हुआ, मैं नजदीक पहुंचा। अच्छा, और कहा चलो, जब मैं वापस आया हूं तो किसी उठा के गरीब गुरबा गुजरते यहाँ और डंडी जा रही थी कच्चे रास्ते पर, मैं उनको थमा दूंगा। मैंने हाथ बढ़ाया उसको उठाने के लिए क्या गिलानी ने करना, किसी ने अंदर से गंद मुंह से निकाल के फेंका हुआ था, खंगार गंदी थूक वो थी, मेरा हाथ लिबड़ गया, गंदा हो गया, और वही गंदा हाथ मैंने मारा अपने मुंह के ऊपर कि जो पहली लहर उठी थी उससे क्यों ना काम लिया। क्या तू बड़ा माता पुत्र दयालु आ गया, दया के घर तो भगवान है, वो किसी को देना चाहे तो अपने आप नहीं दे देंगे, छप्पर फाड़ के देते। हाँ, तो मैंने क्या समझा मोती है, और जब हाथ उठाया तो निकली किसी की थूक, सगनी और मोटी थूक, जिसे किसी को पता नहीं कोई जुकाम था या बीमारी थी। तो बस मैं अपने मन को समझा के आ गया, मेरे से कुछ लेने आए हो, तुम कहते 11 सालों में क्या सीखा, मैंने ये मोटे तौर पर सीखा है, संसार समझता है संसार के प्राणी पदार्थ मोती है, हमारे बड़े काम आएंगे, पर जब इनका प्रयोग करते हैं निकलती है थूक, वो जलील होती है, बर्बाद होती है, खराब होती है। 11 सालों में मेरे मन ने ये पक्का कर दिया है कि जिन्हें हम हार समझती हैं गला अपना सजाने को, वही सांप बनते हमारे काट खाने। अनित्यम आसुख, ये सारे प्राणी पदार्थ अनित्य और दुखदायी है, सिर्फ समझ में आ गई ना। इन 99% नर नारी इन्हें नित्यम और सुखम समझती है, जबकि सृष्टि रचयिता कह रहे ना, इसका असली रूप देख। भर्तृहरि ने असली रूप देखा कि ये तो किसी की फेंकी हुई थूक है, जो चांदी रात में चमक के मोती के प्रतीत हो रही थी, मोती सी प्रतीति थी, कोई यथार्थता नहीं थी, समझ लिया गया। समझ देगा ये प्राणी पदार्थ जिन्हें हम इतना सुखदायी समझते हैं, ये अत्यंत दुखदायी है। पता कब लगता है, जब शरीर छोड़ने के थोड़े दिन रह जाते, तब हम कहते हैं कि ये है, हालांकि ये बहुत दुख देती है। व्यवहार करना है, इतबार नहीं करना। अनित्यम असुखम की लहर जो नामे जाए के द्वारा भगवान ने हमारे अंदर रख दी, भगवान करे बड़े काम आए हमारे समय तक। लेकिन कब काम आएगी, जब एक गंदी लहर पुराने स्वभाव उठेगी,
बेटी पुराने स्वभाववश अगर बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर जाना है, इस भाव को अपने अंदर रख लो। संसार का यथार्थ रूप, क्योंकि हमने उल्टा समझा है संसार ये अनित्य वासुकम, फिर फौरन रुख मुड़ा भजस्वमा, तो मेरे भजन में लग, मेरी भक्ति में लग, मेरी बंदगी में लग। तो भगवान की भक्ति भगवान के उपदेश से है, भगवान की भक्ति भगवान के उपदेश से। अगर पुलिस से मार नहीं खानी, जेल में नहीं जाना, समाज में अपनी बदनामी नहीं करानी, किसी लड़की को पति बनाना चाहते हैं तो उनके माँ बाप द्वारा, ये मुझे दृष्टांत गुरुदेव ने दिया, मेरे से ले लो। आप शादी करना चाहती हैं? जी हाँ। किसके साथ? फला उसके साथ। ठीक है, जरूर करो। हाँ, लेकिन जिस तरीके से आप चाहते हैं ये गलत तरीका है। जैसे आप मिलते हैं ये गलत तरीका है, जैसे आप कहीं चोरी से बातचीत करते हैं गलत है। लड़की लो, लेकिन जिनकी लड़की है उसके द्वारा, अर्थात सोशल मैरिज करो। जो समाज ने एक प्रथा चलाई है उस प्रथा को का आदर करो। बिल्कुल, जब हम ये समझते हैं, यथार्थ रूप संसार का समझा और भक्ति करने का जी चाहता है, अपना कल्याण करने का जी चाहता है, लोगों को ये ही नहीं समझा। ये वही गंदा तरीका है, कोर्ट में खड़ा हो गए, कोर्ट मैरिज कर ली, या भगा के ले गए, या और कोई गंदा तरीका करते होंगे, दैट आई डोंट नो। यही तरीके में हम सुनता हूं, भगा के ले जाना, कोर्ट में खड़ा हो जाना, कोर्ट मैरिज कर लेना, जो बड़ा बहुधा तरीका। अब भक्ति करने का मतलब अनेकों ने बहुत की अख्तियार की हुई है, कईयों ने पखंड छेड़ रखा है। तरीका क्या है? जिससे शादी करना चाहते हो उसके मां बाप द्वारा, जिसकी भक्ति करना चाहते हो उसके उपदेश द्वारा। मन में बिठाओ, मेरा यहाँ रहना सफल हो जाए, आपका यहाँ आना सफल हो जाए। शादी करना चाहती है ना, माँ बाप की आज्ञा से करो, उसी लड़के के साथ करो, माँ बाप को राजी करके उन्हें कन्विंस कर लो, करो शादी। अच्छा, जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं और भक्ति के जी चाहते हैं तो भगवान के उपदेश द्वारा, जैसे जिसकी लड़की है उनके माँ बाप के द्वारा उससे प्यार लो, इस तरह जिसकी भक्ति करना चाहते हैं उसके उपदेश करो। पर इतनी बात मुझे समझानी है सिर्फ आप जैसे जीवों को। हाँ, तो क्या हम पहले भक्ति नहीं करते रहते? कर रहे हैं। किसकी? जहान की। हाय, दुनिया में सारे भगत ही तो है, और बड़ी खतरनाक अवस्था होती है जब जहान की भक्ति से मन टूट जाए और भगवान में ना लगे, आत्महत्या। इसी दुर्दशा पे आत्महत्या होती है। दिस इज वेरी डेंजरस एंड मिस्टीरियस स्टेट ऑफ द माइंड। जहान की भक्ति कर रहा था मन, जहान का चिंतन, जहान से प्यार, जहान से लेना, जहान को दे, यही होता है ना, लेना देना प्यार, ये टूट गया मन, इधर जुड़ा नहीं। या तो योगी राज की तरह जुड़ जाता, जुड़ा नहीं। जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? भगवान हमारे मन को तोड़ते नहीं है, गीता सिर्फ रिफॉर्मेशन करती है। गीता का उपदेश से हमारे अंतःकरण की रिफॉर्मेशन हो रही है। रिफॉर्मेशन मतलब सुधारा जा रहा है, सुधार है। गीता में री मैंने दोबारा, फॉर्म मैंने शक्ल, हमने हमारी एक बहुत अच्छी शक्ल, समझ देखो कितना अच्छा है। री फॉर्म तो आप जानती है, फॉर्म मैंने शक्ल। मैं FORM कह रहा हूं, FERM तो फॉर्म तो खेत हो गया, फार्मर बन जाता है वहां से। रिफॉर्म आपको एक नई शक्ल दे रही। ओए होए ओए होए, परमात्मा के मेरे पास और कोई एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं, उपयुक्त शब्द नहीं है। गीता रिफॉर्म करती है, आपके नए शुभ इरादे, नए विचार, नई आदत, नई तरंगे और नया दृष्टिकोण। It is a very good रिफॉर्मेशन। ये भगवान की गीता बहुत चोटी की देन है, जिससे हमारी रिफॉर्मेशन को हम अपनी भाषा में कहेंगे सुधार। पहले क्या था? कुधार। पहले मेरी मन बुद्धि तन का कुधार हो रहा था, भगवान की वाणी के माध्यम से मेरा सुधार, अंदर मेरी धारणा बड़ी अच्छी बनने लगी। ये हमारा सुधार, हमारी रिफॉर्मेशन होगी। हाँ, अब यहां पर फिर नालायक आदमी खड़े हुए, कहते हैं रिफॉर्मेशन रेवोल्यूशन द्वारा या एवोल्यूशन द्वारा? हाय 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 हाय, वो पढ़ी लिखी बेटी हो, वो कहते रिफॉर्मेशन मस्ट बी, हाँ, फ्रॉम एवोल्यूशन या रेवोल्यूशन। शाबाश शाबाश शाबाश। इन दोनों में से कौन सा अच्छा तरीका रहेगा?
भगवान कहते हैं जो प्राकृतिक तरीका है, स्वाभाविक तरीका है, नेचुरल तरीका वो ले लो, जिस तरह के नेचर में है वही ले लो। क्या रेवोल्यूशन से ना, प्रकृति में कहीं रेवोल्यूशन नजर, मार धार कत्ल कर कर, ये कर वो कर, घर बार छोड़ दे, निकल जाओ बाहर, इधर। भगवान ये नहीं कहते। भगवान ने स्पष्ट आपको कहा है तर्क के अमल से गए बेहतर, कर्म छोड़ देने की वजह ऐसे रेवोल्यूशन नहीं बनना। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन कैसे, जैसे प्रकृति में हो रहा है, पहले हम मां के पेट में, एवोल्यूशन मतलब होता है विकास, रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, कर देंगे, मार देंगे, हटा देंगे, शरीर कपड़े में फाड़ दूंगा, मैं जंगलों में चला जाऊंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं अटपाई रोटी खाऊंगा, ये हो गया रेवोल्यूशन। अपने साथ बुराई करना, अपने साथ जुल्म करना। भगवान कहते नहीं, प्राकृतिक तरीका ले, एवोल्यूशन, धीरे धीरे करके विकास कर, धीरे आए जैसे शरीर धीरे धीरे विकास कर रहा है। माँ के पेट में कैसी थी, माँ की गोद में कैसी थी, माँ की छाती के साथ कैसी थी, फिर जब आंगन में रींगने लगे तो कैसी थी, फिर जब स्कूल जाने लगे, स्कूल में चैप बने तो बालक रूप में कैसी थी, फिर हम किशोर अवस्था में चले गए, फिर हम युवा अवस्था में चले गए, फिर हम प्रौढ़ अवस्था में, फिर वृद्ध अवस्था, ये विकास हो रहा है। तो भगवान जी कहते हैं बुद्धि और मन का विकास कर ले, विकास स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, फुट बाय फुट, फुट बाय फुट, जैसे भगवान जी आपका कर रहे हैं। तो विकास हुआ तो क्या हुआ, रुख बदल गया। पहले संसार के हम भगत थे, अब संसार बनाने वाले भगवान के, जहान के भक्त नहीं, भगवान के भक्त। और जो नहीं मुड़ते, संसार से मन तोड़ा बैठती हैं। संसार से मन कब टूटता है, क्योंकि नाना प्रकार की आज के विचित्र पढ़े लिखे मूर्ख इंसान ने आशाएं रखी है संसार के साथ। परमात्मा कब तक आपकी आशाएं पूरी करेगा, आशाओं को चोट लगेगी। तो आशा की चोट लग के या तो हमारा रुख बदल जाए, भजन की ओर लग जाए, नहीं लगता तो बस ठीक है, फिर अपने आप को तोड़ देगा, मार देगा, अपनी आत्महत्या कर देगा। अच्छा, बहुत अच्छा पाठ मेरे प्रभु आप में बिठा दे, अपने आप को संभाल लेने का। इसे मैं क्या कहूं, भगवान का ये विचार नित्य मासुकम मन की आंखें हैं, इन्हें हम कहेंगे ज्ञान चक्षु। देखो मैं कुछ दृष्टांत दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। अनित्य मासुकम का पाठ या फार्मूला, इसे हम फार्मूला कहें, अच्छा, इसे हम चमत्कार कहें, अच्छा, इसे हम रसायन कहें, केमिकल्स में हम इसे रसायन कहेंगे, ये बहुत अच्छी रसायन है, बहुत अच्छा फार्मूला है। या सामाजिक रूप में हम इसे मास्टर की कहें, पड़कुंजी, ये बहुत अच्छी मास्टर की है भगवान के ज्ञान के खजाने की ओर ले जाने के लिए। या जो कहानी सुनी अली बाबा की, ये बहुत अच्छा खुल सम है, तब और खजाना खुल जाता था और वो अंदर चले जाती थी और अंदर अनमोल मोती हीरे ले आती थी। जी हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, गीता का तो हर शब्द मंत्र है, अनित्यम आसुखम। इस द्वारा हम अपने मन का रुख फेर दे। तो जुल्म तो नहीं किया, खंगार को खंगार समझना, थूक को थूक समझना तो कोई बुरी बात तो नहीं, उसे मोती समझना बुरा है। ये अपने साथ जुल्म करना, संसार का यथार्थ स्वरूप देख लेना जुल्म नहीं, ये तो अपने साथ सुधार करने वाली बात है। ये इंसान ने जान लिया तो क्या होगा, रुख मोड़ देगा, क्योंकि भगवान फिर अगर भगवान अगर ना कहते आगे, वाकई इंसान के साथ अन्याय था मेरे मालिक, पर परमपिता कैसे अन्याय करेंगे अपने पुत्र के साथ। फौरन रुख बदल के कहा भजस्व माम, मेरे भजन में लग जा, अर्थात मेरे उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि में निर्णय रख, अपने मन में हाई थिंकिंग रख और कर्मों में मेरे प्रेम को प्रकट कर। हम कर्मों में काम लाते हैं, क्रोध लाते हैं, मोह लग जाता है तो मोह द्वारा हम कर्म करते हैं। मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरी पत्नी भूखी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये भाव। अब कर्मों में क्या है, मैं अंतःकरण को निर्मल कर लूंगा, अंतःकरण मेरे एकाग्र हो जाएगा, मैं भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाऊंगा। फकत मेरी खातिर तू हर काम, रुख बदल गया। उसने कोई पत्नी नहीं चली गई, वो उसी का लेकर भावना बदल गई, परिवार वही गए, भावना बदल गई। ध्यान दे मेरी भगवती, अब आप कर्म कर रही है, परिवार फायदा उठा रहा है, लेकिन भावना बदल गई। ना मेरे माल का, अब थोड़ी देर पहले यही चिंता होती थी धन की,
मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अब कमा रही हैं, जो दे रही हैं मुझे लाखों करोड़ों है, इसी में हम संतोषी हो गए, उसी में सब्र किनायत से काम लेने लग गए। अब धन का ख्याल नहीं आता, हमें नारायण का आता है। परमात्मा की कसम, अगर मैं आपकी से भी सच्चाई का काम लूं, अगर आपके ओर से भी मैं बोलूं, अब हम नारायण का चिंतन करती हैं, लक्ष्मी का नहीं। लक्ष्मी हमारी मां बन जाती है और मां ही भगवान से बुलाती है, करूं हाजतें उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। दृष्टिकोण ही बदला ना आपका। अब हम भी भक्ति करते हैं नारायण की, वो भक्ति करते हैं जहान की। पर जहान क्या है, बहुत चोटी का कृतघन है, इसी कुछ कहिएगा बेवफा। जहान चोटी का बेवफा है, आपकी वफाई का जवाब बेवफाई से देता है। आप मरती हैं, आप उसकी भक्ति करती हैं, और आपको मिलता क्या है? बेटी 99% जहान की भक्ति करती है, हाँ, लेकिन जहान तो परले दर्जे का कृतघन है। कृतघन किए हुए को ना जानने वाला। कृतघन, घन में मार देना, कृत में जो आपने कर्म उसके लिए किए उस पर कृतघन हो गया, अर्थात बेवफा हो गया। जहान की दिन रात जहान वाले भक्ति करती हैं, और जहान भक्ति का जवाब आदि व्याधि उपाधि। कोई आपसे इतना प्यार करे और फिर आप किसी और के साथ मिलकर उसको मारने की स्कीमें बनाए, आप ऐसी साजिश खड़ी करें, इसे बोलते अपनी भाषा में षड्यंत्र। आप अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं उसको मारने के लिए, ये होगी बेवफाई। इसे बोलते उर्दू में बेवफाई, अपनी भाषा में क्या कृतघ्नता है। हाँ, जहान परले दर्जा कृतघ्न है। जहान वाले इतनी इसके लिए कुर्बानी कर रही है, अपने अनमोल श्वास जा रहे हैं जहान के लिए, अनमोल जोबन जा रहा है जहान के लिए, हाय अनमोल जिंदगी की बस जा रहे हैं जहान के लिए। और जहान हमें क्या शारीरिक रोग दे रहा है, मानसिक रोग दे रहा है और सामाजिक रोग दे रहा है, आदि व्याधि उपाधि। इससे बढ़ के बेवफा कौन होगा? इससे बढ़ के, या कभी खून के आंसू बहाता हुआ कुछ लिख देता है, हाय वफा की उम्मीद रखते गए उनसे जहान को लानत मारता हुआ। बेटी वफा की उम्मीद रखती है उनसे जो जानते नहीं वफा क्या। हाय 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 हाय, वफा की उम्मीद रखती हैं उनसे रब्बा रब्बा जो जानते नहीं वफा क्या। इनसे हम उम्मीद रखती हैं जो क्या है, अनित्यम आत्म। ये अगर लहर अपने मन में रख ले, हाय आपको बहुत कल्याण होगा, मेरा मन गद गद होगा, क्योंकि मैं केवल 3 बार बोलूंगा, केवल केवल भगवान की वाणी सुनाकर आपका कल्याण चाहते हैं। मेरी और कोई भाव नहीं, मेरे कृष्ण जानती हैं या मेरे गुरुदेव जानती हैं। यही भावना दे के मुझे भेजा गया। क्या चूंकि आपने भगवान से मांगा होगा कभी ना कभी, तो भगवान आपकी ये शुभ सराहनीय एवं आदर्श भावना को पूरा कर रही है। इसे ये भाव बिठा लो, ये करंट बड़ी हो सकती है। जैसे हमने रुपया रखा हुआ है अपने इमरजेंसी के लिए, अच्छा हमने जो पैदा किया है पुत्र दिया, ये अपने इमरजेंसी के लिए, मेरे दुख में काम आएंगे, बूढ़े की लाठी बनेगा, वो सारी बातें। लेकिन ये बनेगा भगवान का फरमान। जैसे बैंक बैलेंस सामने रखा, एंड टाइम पर जब ये गंदी बिस्ती छेड़ाछाड़ी करेगी तब ये काम आएगा, तब लहर आगे। अगर तो लहर की बढ़, फिर तो इसकी कोई कदर नहीं। अनित्य मासुकम, अनित्य मासुकम की लहर उस वक्त काम आए जबकि गंदी वृत्ति उठ रही है, काम की, क्रोध की, मोह की, वो उठ के अपना काम कर गई, फिर इसका मतलब ही कुछ नहीं। फिर तो भगवान कहते बड़ा गंदा है ये, जब इसके पास था और काम ही नहीं लिया। आपके पास लाठी हो और सांप आपको काट जाए, आपके पास लाठी और कोई आपके पर वार कर जाए, है आपके पास लाठियों को थप्पड़ मार जाए, तो लाठी का मतलब रखने का मतलब क्या हुआ? लाठी तो इसलिए अपने बचाव के लिए, भगवान का फरमान इसलिए गए कि गंदी वृत्तियों से अपना बचाव किया जाए, अपने को प्रोटेक्ट किया जाए। डिफेंस का बहुत अच्छा तरीका है, नॉट टू अटैक बट टू डिफेंस। दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मीन। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, संसार का यथार्थ स्वरूप देख लेना।
इसका असली रूप क्या है, ये होगी हमारी रिफॉर्मेशन। प्रताप जब उस टाइम काम आए, उसी वक्त जब से गंदी वृत्ति अंदर सेंध लगा रही हो, है जैसे चोर दीवार फाड़ के सेंध लगाती, इसलिए जब ये गंदी वृत्तियां सेंध लगाएं उस समय अनित्यम वही खत्म। क्योंकि आप में सत्वगुण बड़ा हुआ तो इसलिए आगे वो बढ़ नहीं सकती है। आप में ज्यादा है ना, जैसे चोर तो वहां 5, पुलिस के बंदे आ जाए 15 और उनके पास भरी हुई बंदूकें हैं, तो क्या कर देंगे चोर? एक दो पुलिस वालों को मार देंगे, सारों की लाश हो जाएगी। ये भाव भगवान की श्रीमुख से है, अनित्यम असुखम। इनमें बड़ी भारी शक्ति होती है, जब भी आप अप्लाई करती हैं उनका पूरा प्रभाव पड़ता है। बड़े प्रभावशाली वचन है हमारे भगवान के, वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। भगवान करे मौके पर लगाएं, आहा एन मौके पर, लाठी मौके की और ज्ञान मौके पर काम आए, फिर आगे भजत समाम। अब हम भी भगत, जहान वाले ही भगत, हम भी भगत, वो जहान के भगत है, हम भगवान के भक्त हैं। वो दुखी रहती हैं, हम दिन प्रतिदिन सुखी होते जा रही हैं। हम आराम और चैन की बंसी बजाती हैं और उनके दुखों तकलीफों के खोते ही नहीं ना रहेंगे। उनके गधे बोलती है ढीचू ढीचू, और आपकी मुरलिया बोलती है सबकी मुरलिया। आप अपने आप में प्रसन्न रहने लगेंगे। इसका और भी लाभ उठा लो मेरी देवियों, कैसे मुड़ा जाए भगवान की ओर, संसार की असलियत जानकर भजत से माम की ओर मुड़ा जाए। मैं फिर कहूंगा, हम अपने आप को रीडायरेक्ट कर रहे हैं, हम अपना रिफॉर्म कर रहे हैं, हम अपना सुधार कर रहे हैं, हम एक नया रास्ता ले रहे हैं, हम अपने जीवन रूपी किताब में एक नया चैप्टर खोल रहे हैं। दिस इज ए न्यू चैप्टर इन आवर ह्यूमन लाइफ बुक। एक बड़ी अच्छी हम अपना चैप्टर खोले, बहुत लाभ है। जैसे आप उठा रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे सजनों मेरी देवियों आपको और सुअवसर प्रदान करें, आप और भी उठा लें। गीता तो हमारी बड़ी अच्छी रहबरी कर रही है, लेकिन इस तरीके से आप जल्दी बढ़ जाएंगे। वृत्ति ने उठना ही नहीं, फिर जिसकी वृत्ति नहीं उठती, मैं बताऊं उसकी आखिरी अवस्था क्या होती है, ख्याल उसकी संकल्प विकल्प बंद, भक्ति चोटी पर पहुंचे। जैसे दुनिया के अंदर कई पहाड़ है, उन पहाड़ों में हमारे हिमालय की चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। इससे चोटी और कोई किसी पहाड़ की नहीं है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचे शिखर है माउंट एवरेस्ट। इसी तरह हमारी अभ्यास का, हमारी भक्ति का माउंट एवरेस्ट क्या है, ख्याल उसकी संकल्प विकल्प रहित अवस्था, तो वो तलीन हो गया। तो ये अवस्था संकल्प विकल्प से रहित किसने की, भगवान की फार्मूला ने, अनित्यम आत्मा। तो हमारी वृत्तियां दूसरी खत्म होती, जो वृत्ति उठती अनित्यम आसुखम, और वृत्तियां उठती अनित्यम आसुखम। शाबाश शाबाश शाबाश। एक राजा बड़ा चालाक था, उसने बड़े बड़े अपने गेट बनाए हुए थे, चारों ओर किला बना रखा था, पर एक किला का दरवाजा खुला रहता था रात्रि को, तो चोर उचक्कों को मौका मिलता, बाकी तो दरवाजे बंद, अंदर प्रहरी है, ये खुला रहता, तो चोर चुपके से आने की चेष्टा करता, लेकिन वो दरवाजा इस तरह नहीं था वो और प्रकार का बड़ा विचित्र दरवाजा था, उसके बाकी हिस्सा तो बंद रहता था, पर एक खिड़की खुली रहती थी, ए लिटिल पैसेज, जिससे इंसान अपने आप को गुजारे। पर वो छोटी खिड़की थी कि खड़ा हुआ का इंसान नहीं जाएगा, पहले अंदर अपना सिर देगा या पैर देगा। अच्छा, तो जो ही इंसान अंदर सिर देता, कड़क वहां खड़ा होता था प्रहरी, तलवार से सिर काटता, देयर एंड देन, लेकिन किसी को पता ही नहीं लगता, उठाते सार देते। तो राजा कभी चोरी नहीं होती थी, रास्ता तो एक ही है अंदर आने का, तो वहां तो पहरेदार बड़ा चौकस, बड़ा सतर्क सजग है, सावधान है, काट देता। मां कुछ कहती है, इसी तरह अनित्यम आत्मा को बहुत अच्छा पैरी है, आपकी गंदी वृत्तियों को प्रवेश नहीं होने देता,
वही के वही खत्म कर देता, वही के वही मार देता। बहुत अच्छा प्रहरी, बहुत अच्छा पहरेदार। जब वो अंदर आ ही नहीं सकेंगी पुराने स्वभावश, मन प्रशांत, मन निर्मल, जिस झील में लहरें ना उठे, वहां का पानी कितना साकन होता है, कितना साफ सुथरा, शानदार। परमात्मा करे जो मैं प्रभु जी प्रसंग अनुसार ये बात चला रही गए, आपके ये प्रहरी शानदार रहे, बड़ी सावधानी से काम ले। अनित्यम असुख, ये तो अनित्य है, दुखदाई है, ये इतना ही भाव। ये क्या है? संसार का यथार्थ। बार बार बोलता जा रहा हूं, संसार के रियल एस्पेक्ट। इससे आगे जो भगवान उपदेश दे रहे, भजस्वा तू कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी खो गई। जो मन उधर शक्ति लगा रहा था वो इधर शक्ति लगा देगा, जो मन उधर जा रहा था वो इधर चला जाएगा। शाबाश, जैसे महाराजा अशोक ने किया। पहले करोड़ों रुपया देश का फौजों में और बड़े बड़े पहलवानों के बनाने में लगा रहा था। जब उसने पहला युद्ध कलिंगा का किया, जैसे आपने पढ़ा होगा, और कईयों के कटे हुए सिर देखे, और सिरों पर जब उनकी पत्नियां आके पिटने लगी, वो दर्द भरा रोमांचकारी दृश्य भी देखा। कितना भयानक और रौरव दृश्य है। बहुत असर हुआ मन पर, और अपने आप को बड़ी लानत मलामत की महाराजा अशोक ने। उसके बाद कसम खा ली कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन मैं दूसरों को जीत लूंगा, बिना युद्ध के, बिना तलवार के, बिना भाले के, मैं सारों को जीत लूंगा। ध्यान दीजिए, कब? महात्मा बुद्ध के प्रेम के द्वारा मैं दूसरे को जीतूंगा। अब उसने कहा, मैं तनों को नहीं मारूंगा, मैं लोगों को प्रेम से लोगों के मनों को प्रेम से जीत लूंगा। राजा अशोक का बड़ा टूटी का उपदेश। राजा अशोक ने फिर खून खराबा तो नहीं किया, पर महात्मा बुद्ध को गुरु बनाकर उनके उपदेश को लेकर प्रेम से जनता को जीत लिया। तो कहते प्रेम का युद्ध ताकतवर, तलवार में इतनी शक्ति नहीं जितनी कि प्रेम में शक्ति। यही भगवान के इन शब्दों द्वारा हम आंतरिक मानसिक वैरियों को जीत लेते हैं और बड़े प्रेम से भगवान के भजन में लग जाते हैं। बड़े प्रेम से हमारा मन उधर तलीन होने लगता है। भगवान करे हम बहुत सावधान रहे, जितना हमारे से बन पड़े हम अपनी सावधानी से काम लें। मेरी देवियां खासकर खूब सावधानी से काम लें। ये संसार का यथार्थ रूप, संसार का असली रूप जो हमारी आंखों के सामने भगवान करे हमेशा के लिए रहने लगे। और आप अपना निरीक्षण करेंगे, आप अपने अंदर जरा गोता मारेंगे और इसी समय और भी ये गहरा उतर जाए संसार का असली रूप। कोई भी यहाँ का प्राणी और पदार्थ हमेशा टिकने वाला नहीं। पता नहीं क्यों, मैं नहीं जवाब दे सकता। हम अनेकों की शव यात्रा में सम्मिलित हुए, कई आप मित्रताएं बीतियां, जबकि हमारा नजदीकी प्यारा खूनी रिश्ता शरीर छोड़ता है, हम उसकी शव यात्रा में शामिल होते हैं। पता नहीं, मैं फिर भी कह रहा हूं, क्यों हमारे में पक्का नहीं होता ये दिन मेरा भी आ रहा। सिर्फ यही नहीं शमशान की ओर जा रहा, मैंने भी जाना। तो हर जाने वाला हमें ये बताया जा रहा है कि मेरे पीछे शामिल होने वालों ध्यान से देख लो, किसका? मेरा शरीर नहीं, मेरा शरीर संसार का एक अंश है। आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल वर्ल्ड। हर शब्द ये कहता है मेरी देवी, मैं सारे संसार का एक अंश हूं। तो जो अंश का स्वभाव होता है, जरा आगे बोलिए, वही स्वभाव होता है। बीते का इस जो रिक्त स्थान को भरिए, जो अंश का स्वभाव होता है, मैं लाइन मार के कह रहा हूं, वही स्वभाव होता है। किसका? अंशी का। जो एक अंश का, किसका अंश है? संसार शरीर किसका अंश है?
संसार का अंशी का, तो जो स्वभाव एक अंश का होगा वही अंशी का होगा। अंश और अंशी जरा ले लो। जो एक पार्ट का स्वभाव है, होल का वही स्वभाव होगा। बिकॉज पार्ट इज द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द होल। पार्ट इज द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द होल। एक अंश संपूर्ण का एक टुकड़ा है। ओए 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 ओए, एक शरीर इस सारे संसार का टुकड़ा है। अगर शरीर खत्म होता है तो संसार भी जरूर खत्म होता है, क्योंकि उसी का अंश है। उसी से ही आदमी आप जैसे चौकस हो जाए। किसी की बड़ी प्यारी अच्छी पत्नी अच्छी मुंह में से निकल गया, भगवान करे अच्छी हो जाए। तो एक पत्नी शरीर ने छोड़ा, रोया पिटिया, एक बच्चा छोड़ के गई। लड़की के बाप यानी उसके ससुर ने आके दुर्दशा जवाई की देखी। सब कुछ जब 13वां 18वां हो गया, छाती से लगा लिया अपने जवाई को और कहने लगा, बेटे अब रो नहीं, अब इसका इलाज चाहिए। छोटा बच्चा छोड़ के गई है, मैं इसका इलाज बताता हूं। उन्होंने जवाई ने कहा, आप ही कहिए, आप तजर्बाकार है, मेरे पिता समान है, मैं रह देता हूं अगर तुम मानो तो। हाँ, ये सारा पहले बनाया गया था। उसने ताड़ी मारी, उधर से उसकी साली निकल गई। बाहर खड़ी होगी या दरवाजे के होठ में होगी, आ गई। तेरे दुखों का ये जवाब। क्या मतलब? आप इसको पत्नी बना लो, शादी कर लो, जो आपकी पत्नी की छोटी बहन है। पिताजी ये ना कहना, मैं आप आखिर में कहता हूं, जो पहले मैं पीता रहा हूं। बड़ी चंडालनी थी, गालियां देती थी, मुक्के मारती थी, बड़ी सख्त थी। जिस परिवार की वो लड़की सख्त, मैं दूसरी के साथ फिर आजमाऊं? मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा। नलायक कहीं का, मूर्ख कुत्ता कहीं का। चल नहीं चल, हम इस घर से निकलती हैं। मैं तो इलाज बताने आया था, आगे मादा पुत्र बकवास करता है। जिस संसार के एक अंश का हम ये हाल देखती है, मुर्दा, क्या वो संसार जिंदा रहेगा? मेरी आप तक प्रार्थना है। वो जवाई कितना सियाना बना, जिसने कहा मैंने एक को आजमा लिया और को नहीं आजमाता। कुआरा रहना मुझे मंजूर है, ये इस तरह इस हालत में रहना मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपके परिवार में शादी नहीं करूंगा। आप जैसा दाना आदमी एक अर्थी के पीछे जाकर समझ जाता है संसार अनित्यम। आप भगवान करे आप पे माया का पर्दा न पड़े, आप संसार का यथार्थ रूप देख कि ये तो अनित्य है। व्यवहार करते जाओगे, इतबार नहीं करोगे। आप व्यवहार जरूर करेंगे, लेकिन आपका मन इस पर भरोसा नहीं करेगा। बस बात बन गई। जो मन की शक्ति इधर जा रही थी, वो मन की शक्ति भगवान में लग जाएगी। भजस्तमाम, क्या हो गया? भजन शुरू। जब मन संसार के संकल्प विकल्प छोड़ दे, और छोड़ता कब है? जब असलियत की पहचान कर ले, तो भगवान की तरफ मन लग गया। भगवान में मन लगाना क्या है? सदा मेरा पैगाम, जिसे ध्यान है, जिसे बार बार भगवान का चिंतन होता है, बस वो ले गया बाजी। वो मेरी देवी बाजी लेगी जिसके ख्यालों की दुनिया में भगवान आते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है अपने भगवान की। जिसके ख्यालों की दुनिया में भगवान आ रहे गए, वो भगवान का भगत। जिसके ख्यालों की दुनिया में जहान आता है, वो जहान है। सारी बात तो ख्यालों की है ना। तो ख्यालों में आपके अब ये बात है, इतनी अच्छी बात रही कि आपके विचार बदल गए। अब वो दूसरी लहरें नहीं घर करेंगी, दूसरी लहरें अब शोभा नहीं देंगी। देखिए सिनेमा आपने छोड़ दिया, सिगरेट बीड़ी इत्यादि कई चीजें छोड़ दी। गंध मन काम क्रोध वो लोग आपसे नाराज होकर भागते जा रहे हैं। आप में पवित्रता बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है? भजस्तमाम, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।